हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम कुछ एकदम महत्वपूर्ण तड़कता भड़कता चीज़ लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बिना देरी किए हम आज इस महासंग्राम वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पूछ ही लिया जाएगा। आप इस बात का चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि ये क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा हर एक एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर आपका है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है आपका प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ अब देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वही अगला वाला भी बनेगा। देखिए, तीन चीजें हम लोगों को देखना होता है। एक गवर्नर होता है, एक एक गवर्नर होता है, और दूसरा गवर्नर जनरल होता है, और तीसरा वायसराय होता है, और चौथा फिर गवर्नर आ जाता है जब आजादी मिल जाती है भारत को। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। तो हमें जो पहला होगा, जो अंतिम होगा, वही बदलते हुए स्वरूप में पहला बन जाएगा। कैसे? देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद 1773 का एक्ट आया, उसके आधार पर गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया 1773 के बाद। तो गवर्नर जनरल का पद किसे सबसे पहले मिला? वारेन हेस्टिंग, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ही अंतिम गवर्नर के रूप में था। अंतिम गवर्नर के रूप में था तो उसी को जब एक्ट आया तो जब गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल किया गया तो उसी का नाम बदल के गवर्नर जनरल किया गया। तो जाहिर सी बात है, जो इस पद पे होगा, गवर्नर के पद पे होगा, उसी का नाम गवर्नर जनरल हो जाएगा। इसलिए अंतिम रूप में कौन हो गया? गवर्नर। अंतिम गवर्नर कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग हो गया। और पहला कौन बन जाएगा? गवर्नर जनरल पहला कौन बन जाएगा? वारेन हेस्टिंग बन जाएगा। इसी क्रम को आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? अब देखिए, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद गवर्नर जनरल अंतिम बंगाल का ही पूछ रहा है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा भैया? अब ये भी एक सवाल है। देखिए, अब तक आप इसके पहले ऐसा सवाल नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको हम पूरा ऐसे गवर्नर जनरल वाला जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपको पूरा बता रहे हैं। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, किसी भी एग्जाम में चले जाओ भैया। चौथा आपका क्या है? भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए, आप ये इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ये अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो कौन होगा? विलियम बेंटिंग होगा। कौन होगा? विलियम बेंटिंग होगा। विलियम बेंटिंग होगा। और भारत का, अब देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अब जाहिर सी बात है कि अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। अब अंतिम होगा तो यही फिर आगे चल के क्या हो जाएगा? प्रथम भारत का हो जाएगा। बंगाल से भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? विलियम बेंटिंग। आपको यही तो क्रम याद करना है भैया। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। आपको अंतिम जो दिखाई दे रहा है वही प्रथम में दिखाई देगा, क्योंकि जब बदलेगा, मान लीजिए जिस रोड पर आप हैं वो रोड अगर समाप्त हो रहा है, दूसरे रोड पर आप जा रहे हो, मान लीजिए NH 28 से NH 29 पे जा रहे हो, तो जो अंतिम में जो 28 के छोर पर खड़ा होगा वही तो 29 के प्रारंभ में जाएगा। वही तो 29 के प्रारंभ में जाएगा। जैसे आपको समझा दें, ये चीजें बहुत कंफ्यूजन में होती है, आप याद करते हो बार बार। मान लीजिए कि ये कोई रास्ता था और यहां से शुरू हुआ, यहां तक के आके खत्म हो गया। अब यहां से खत्म हो गया, ये मान लीजिए NH 28 है, NH 28 है। अब यहां से जो शुरू होगा और यहां से, ये मान लीजिए प्रारंभ है, ये प्रारंभ है किसका? NH 29 का, NH 29 का। अब ये जो अंतिम में आया था वही तो प्रारंभिक वाले में जाएगा भैया। यहां जो आया, यहां जो लास्ट आया था वही तो यहां से शुरू करेगा। तो जो अंतिम होता है वही प्रारंभिक बन जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन गलत होने का
चांस नहीं होगा। तो क्या आप करते हैं, अब अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक। फिर अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अब तक था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसे, जो अंतिम बनाया गया था, जिसे एक ही याद करिए और दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, विलियम बेंटिंक। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए भैया, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद अब गवर्नर जनरल 1857-58 की क्रांति जो हुई, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। उसके बाद भारत का हुकूमत चला गया किसके शासनकाल में, विक्टोरिया के हाथों में चला गया, महारानी के हाथ में चला गया, महाराज ब्रिटेन के राजा के अधीन चला गया। अब ब्रिटेन के राजा के अधीन चला गया भैया, तो ये जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब इसके जगह पे क्या नाम प्रयोग होने लगा, वायसराय प्रयोग होने लगा। क्या नाम प्रयोग होने लगा, वायसराय। बस ये पद बदल रहे हैं, पुरानी शराब है नए बोतल में भरा जा रहा है, समझ रहे, पुरानी शराब है नए बोतल में भरा जा रहा है, बस नाम बदल के, स्टिकर बदल के। तो आपको ये बात याद रखना है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहा है, तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, समझ गए। अब पूछ रहा है अगला क्वेश्चन क्या है। अब भारत का अंतिम वायसराय हो गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर। आपको जो क्रम बताएं बस उसी की याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब देखिए यहां से वायसराय था ना, देखिए अब भारत आजाद हो गया तो वायसराय का पद खत्म हो गया, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के हाथों से शक्ति भारत के पास आ गया। तो इसलिए वायसराय जो थे वो तो राजा या रानी के हाथों कठपुतली हुआ करते थे, इसलिए ये फिर से गवर्नर, ये जो गवर्नर थे यहाँ के खुद शक्तिवान वाले थे। शक्तिमान मतलब शक्तिमान जिनके अंदर खुद वो शक्ति हुआ करता था, अर्थात भारत के अंदर वो शक्ति हुआ करता था। अब अंग्रेज या ब्रिटेन के हवाले हम लोग नहीं चलते थे, इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कहा गया। कौन हुआ, वो माउंटबेटन कहलाया। पहला भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर माउंटबेटन कहलाया। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्र भारत का वायसराय नहीं मिलेगा आपको, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर होगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो स्वतंत्र भारत का आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का, ये स्वतंत्र भारत का आपका हो गया, भारत का अंतिम वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। और स्वतंत्र भारत का आपका प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। कौन हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वायसराय था, जो अंतिम वायसराय था। कौन, जो अंतिम वायसराय था वो प्रथम गवर्नर हो गया, प्रथम गवर्नर हो गया। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन हुआ भैया, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन हुआ भैया, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन, सी राजगोपालाचारी। अब उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपको अगर ध्यान में रखें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम वह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब पूरे स्वतंत्रता के बाद केवल एक ही भारतीय गवर्नर जनरल बना, उसका नाम क्या था, सी राजगोपालाचारी। क्या था, सी राज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनका नाम पूरा था,
ये दोनों नाम सेम ही है, ये और ये दोनों नाम सेम ही है। ऐसा नहीं कि ये सी गोपालाचारी लिख दिए तो आप कंफ्यूज हो जाइए। ये सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती, सी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये 11 क्वेश्चन के अलावा अब वायसराय जो अंतिम, पहला दूसरा अंतिम, स्वतंत्र भारत का, गवर्नर बंगाल का, ये सब कहीं से भी पूछ ले, 11 क्वेश्चन के अलावा आ नहीं सकता। आप, मैं लिख के दे रहा हूं, आप चिंता मत करिएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।